कि अगर आज मुफासा नहीं होता तो वो जिंदा नहीं होती। ये सुनकर ओबासी मुफासा का दिल से शुक्रिया अदा करता है और उसका कर्जदार हो जाता है। लेकिन तभी मुफासा उन्हें बताता है कि जल्द ही उन सफेद शेरों का हम पर हमला होने वाला है और अब यहाँ पर वो अकेला सफेद शेर अपने झुंड में पहुंचता है। लेकिन जैसे ही झुंड के लीडर को ये पता चलता है कि उसका बेटा एक शेर के हाथों मारा गया है तो वो उस बचे सफेद शेर को सजा के तौर पर मरवा देता है। लेकिन दूर से ओबासी का एक खबरी ये सब देख लेता है और तभी जल्दी से जाकर सारी बात अपने झुंड को बता देता है। ये सुनते ही ओबासी और शेरनी अपने शाही खून को बचाने के लिए मुफासा और टाका को नई जिंदगी के लिए उनसे दूर भेज देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर अब वो सफेद शेर का झुंड ओबासी के झुंड को चारों तरफ से घेर लेते हैं और तभी सफेद शेर कहता है कि अब से इस जंगल का एक ही राजा होगा और वो भी मैं। जिसके बाद वो सफेद शेर ओबासी के झुंड को कहता है कि आज तेरी मौत आ गई है और थोड़ी ही देर में सफेद शेर ओबासी और उसके साथियों को मार देते हैं। और अब यहाँ पर टाका और मुफासा को न चाहते हुए भी आगे बढ़ना पड़ रहा था और जिस बात का डर था वही हुआ। वो सफेद शेर मुफासा और टाका को ढूंढ ही लेते हैं क्योंकि वो लोग अपने खून का बदला लेना चाहते थे। लेकिन अब भागते हुए उनके सामने एक झरना आ जाता है पर वो सफेद शेर मुफासा और टाका का वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन अब मुफासा और टाका के सामने दो रास्ते हैं, एक वो उन सफेद शेरों का सामना करे और दूसरा कि वो लोग झरने से नीचे कूद जाए। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। मुफासा और टाका झरने से नीचे कूद जाते हैं और जल्दी से जाकर एक पेड़ की टहनी को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वो सफेद शेर भी पानी में कूद जाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि पानी में मगरमच्छ भी है और तभी टहनी टूट जाती है और वो लोग पानी में बहने लगते हैं। उन सफेद शेर से बचते हुए टाका और मुफासा रात को एक जंगल में पहुंचते हैं। लेकिन जब वो दोनों आगे बढ़ रहे थे कि तभी उनकी मुलाकात एक अनजान शेरनी से होती है और उसके भी झुंड पर उन सफेद शेरों ने हमला किया था। पर वो शेरनी किसी तरह से बच गई थी और वो अपने लिए एक पक्षी जासूस भी रखती है जिसका नाम जाजू था। लेकिन तभी उन्हें कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। दरअसल यहाँ पेड़ पर रहे सभी बंदर इस अनोखे बंदर को वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें वो एक श्रापित बंदर लग रहा था, जिस वजह से वो बंदर खुद ही वहाँ से चला जाता है। और तभी मुफासा उस बंदर को डराता है और उसे कहता है कि हम सब तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन वो बंदर तो उन लोगों से जरा भी नहीं डर रहा था क्योंकि वो अपनी मंजिल की ओर जा रहा था। ये सुनते ही मुफासा भी उस बंदर की बातों का यकीन करने लगता है और उस बंदर के बताए रास्तों पर चलने का तय करता है। लेकिन वो बंदर सब लोगों की मन की बात जान लेता था, जिसके बाद वो लोग इन चट्टान के नीचे से चलने का तय करते ताकि उनके पैरों के निशान पीछे न छूट जाए। लेकिन ये सफेद शेर महक से पता कर लेते हैं। मुफासा का झुंड जब घाटी के बीच से गुजर रहा था तो तभी टाका उस शेरनी को अपनी रानी बनाने का सोचता है क्योंकि टाका अब उसे पसंद करने लगा था। और तभी मुफासा टाका को बहुत से तरकीब बताता है और उस शेरनी की तारीफ करने के साथ उसकी सभी बातों को ध्यान से सुनने के लिए भी कहता है। मुफासा की ये तरकीब काम कर जाती है जिस वजह से शेरनी और टाका की अच्छी दोस्ती होने लगती है। लेकिन तभी घाटी खत्म होते ही उनके सामने बहुत सारे हाथी आ जाते हैं जो कि कहीं पर जा रहे थे। पर तभी जाजू उन्हें बताता है कि वो सफेद शेर यहाँ तक भी पहुंच चुके हैं। सफेद शेर काफी होशियारी से उन्हीं की ओर आ रहे थे और तभी मुफासा कहता है कि हम इन हाथियों की मदद लेंगे। लेकिन तभी वो शेरनी एक जबरदस्त तरकीब लगाती है। वो जल्दी से जाकर पेड़ पर लगे एक मधुमक्खी के छत्ते को नीचे उन हाथियों के बीच गिरा देती है, जिस वजह से वहाँ पर हाथियों की भगदड़ होने लगती है और तभी शेरनी पेड़ से नीचे हाथियों के बीच गिर जाती है।